हेलो माय डियर स्टूडेंट। आज हम लोग हैं प्रश्नावली 5.2 पे। देखिए 5.2 के आउट क्वेश्चन हम बता चुके हैं जो हमारे समांतर श्रेणी में हैं। तो आज हम अगला पढ़ेंगे चौथा नंबर। चौथा नंबर में देखिए क्या बोल रहा है कि एपी यानी कि समांतर श्रेणी, एपी जो है यानी कि समांतर श्रेणी 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 है। कौन सा पद जो 78 है वो ज्ञात करना है। तो ये हो गया। उसके बाद देखिए पांचवा जो है निम्नलिखित समांतर श्रेणी के प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं, इस सबका कितना पद है ज्ञात करना है। जिसमें देखिए ये दिया गया है, ये लास्ट है 205 पद यहाँ पर होगा। कितने पद है तो ये हमारा टी का मान हो जाएगा, यानी कि ए का मान। इसमें से इसको घटाएंगे तो डी का मान आ जाएगा। फिर देखिए ये 19, फिर इससे भी 19 में से अगर 13 को घटाएंगे तो फिर भी डी का मान लेकिन सेम आएगा, तभी तो ये समांतर श्रेणी दिया गया है। तो हमारा ये चौथा क्वेश्चन है, तो हम अभी सॉल्व करते हैं। चार नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एपी तीन 8, 13, 18 डॉट डॉट का कौन सा पद 78 है। ये क्वेश्चन है। देखिए तो सबसे पहले समांतर श्रेणी में हम ए का मान और डी का मान और ए एन का मान ढूंढेंगे। तो देखिए प्रथम पद, ये जो प्रथम पद है उसको ए बोलते हैं, तो हमारा ए बराबर हो गया 3। साथ ही बच्चों देखिए ए बराबर अगर 3 है तो हमें डी बराबर निकालने के लिए सूत्र क्या है, दूसरी संख्या घटे पहली संख्या। तो दूसरी संख्या क्या है 8। 8 में से अगर 3 को घटाएंगे तो आएगा क्या 5। तो यहाँ पर देंगे 8 - 3 बराबर 5। अगर देखिए 18 में से 13 जाएगा तो फिर भी 5 आएगा, इसीलिए यह समांतर श्रेणी में है। अगर नहीं रहता तो डी का मान जो है वह समान नहीं रहता। अब देखिए डी का मान निकल गया, लेकिन इसमें ए एन का मान 78 है। ए एन का मान 78 है तो हमें ए एन बराबर सूत्र पे बिठाना है। ए एन बराबर सूत्र होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यही होता है। तो देखिए ए एन तो कितना है 78। 78 बराबर ए का मान हो गया 3 प्लस एन का मान। देखिए एन का मान है दिया गया, लेकिन इसमें एन का मान ही निकालना है। तो एन माइनस 1 का n-1 बट्टे डी का मान। देखिए बच्चों यहाँ पर कितना है, 8 में से 3 गया है तो बराबर 5, तो 5 होगा, तो 5। तो यहाँ पर देखिए बराबर में हो जाएगा 3 प्लस n-1 इंटू 5 बराबर 78। 78 आ गया। देखिए इधर प्लस में है, ये उस साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा n-1 इंटू 5 बराबर 78 माइनस 3। तो हो जाएगा ये 5n-1 बराबर 75, क्योंकि 78 में से 3 जाएगा तो 75। तो देखिए ये 15 पंचे 75, 15 का को 5 बार पढ़िएगा तो 75 आ जाएगा। तो ये -1 है तो यहाँ पर +1 हो जाएगा। तो n बराबर हो जाएगा 16। तो यह कितने पद में, देखिए
3,8,13,18 का कौन सा पद 78 है? तो 16वां पद आंसर हो जाएगा 16वां पद। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये हो गया। अब अगला देखिए 4 नंबर है, निम्नलिखित समांतर श्रेणी में प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं? इसमें कितने पद है वो चेक करना है। इसमें देखिए पहला में दिया गया है 2,13,205 पद में कितने पद हैं? कितने पद है? ये 5 नंबर का पहला है। सात कॉमा 13,205। अब देखिए इसमें प्रथम पद को ए बोलते हैं, तो ये हमारा 7 ए बराबर हो जाएगा। कॉमा डी बराबर देखिए 13 में से 7 जाएगा, तो हम यहाँ पर डी बराबर दूसरी संख्या घटे पहली संख्या, तो बराबर में देखिए डी 17 में से 7 को घटाइए तो 6 आ जाएगा, क्योंकि 13 में से 7 को घटाइएगा तो 6 आएगा। फिर देखिए ये इसमें पद मतलब ए एन कॉमा ए एन बराबर कितना है 205, ये दिया गया है। उसी प्रकार देखिए जिस प्रकार यहाँ पर बिठाए थे सबको वैसे ही यहाँ पर भी बिठाना है। तो देखिए इसका ए एन बराबर सूत्र लिखेंगे ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये हो जाएगा सूत्र। अब ये सूत्र होगा तो इसके हिसाब से बिठाएंगे, तो देखिए ए एन का मान है 205 बराबर ए का मान देखिए 7 प्लस एन का मान नहीं है तो एन माइनस 1 इंटू डी का मान 6, ये हो गया। तब हो जाएगा बराबर में 7 प्लस एन माइनस 1 इंटू 6 बराबर 205। अब 205 में से 7 घटेगा, अब देखिए बराबर में एन माइनस 1 इंटू 6 बराबर, ये प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, तो 205 माइनस 7 तो एन माइनस 1 इंटू 6, नहीं तो ऐसे कर सकते इस सब में गुना करिए तो 6n माइनस 1 बराबर, इसमें से घटाइए तो 200 बच गया, तो बचा क्या 2, तो 198 को आप 6 से काटिए, 6 से काटिए तो देखिए ऐसे करिए 198 को 6 से करिए, 6 से करिए देखिए 6 त्रिक 18 कट गया 1, 6 त्रिक 18 तो 33 छक्के 198, तो इसको काटेंगे तो आएगा 33, लेकिन ये 33 है यहाँ पर माइनस में, तो यहाँ पर एक प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा एन बराबर 34, यही हमारा आंसर होगा। इसका जो कितने पद हैं, तो इसका जो पद है 34 पद है, 34वां पद है, ये है, ये हमारा आंसर है। आप ये दोनों उतारिए, चौथा और पांचवा का 1, उसके बाद हम पांचवा का दूसरा बताते हैं।
ठीक है बच्चों, तब आगे चलते हैं पांचवा का दूसरा पे। देखिए पांचवा का जो है दूसरा नंबर क्वेश्चन है 18,15,1/2 सॉरी 15.1/2 कॉमा 13 कॉमा डॉट डॉट -47 यही है। इतना दिया गया है। देखिए पाँच का दूसरा नंबर क्वेश्चन है 18,15.1/2 15.1/2 कॉमा 13 डॉट डॉट का 47 यानी कि ये पद कितने हैं। कितने हैं तो देखिए पद मतलब सबसे पहले हम चुनेंगे, तो लेकिन चुनने से पहले हमें इसको तोड़ना होगा क्योंकि पूर्णांक में है तो हमें डी का मान नहीं निकलेगा। तो डी का मान निकालने के लिए पहले देखिए यहाँ पर ए लिखेंगे, ए का मान हो जाएगा 18। फिर देखिए डी का मान निकालने के लिए हम पहले इसको तोड़ते हैं, तो 1/2 पूर्णांक में 15 तो 15 दूना 30, 30 एक 31, 31/2। अब इसे काटिए, इसे काटेंगे तो कितना आएगा 1.5। तो हमारा 1.5 में से 18 घटेगा। 1.5 को अगर तोड़ेंगे तो देखिए 1.5, इसको जो उड़ाएंगे तो नीचे में 10, तो आया क्या 15/10, 10 आ गया। तो 15 को 10 से काट सकते हैं, तो इतना नहीं जाना है, ये डायरेक्ट 1.5 आया। या चाहे देखिए पॉइंट में नहीं काटना चाहते क्योंकि पॉइंट में समांतर श्रेणी नहीं होता है, पॉइंट में कभी भी समांतर श्रेणी का आंसर नहीं आता। जब भी आएगा तो आपका ये सरलतम में ही आएगा। तो इसको जो तोड़ेंगे तो कितना आएगा 31/2। तो अब 31/2, 31/2 में से आपको 18 को घटाना है क्योंकि वो सूत्र है दूसरी संख्या घटे पहली संख्या। तो हमारा ये दूसरी संख्या कौन है ये, तो देखिए दूसरी संख्या 31/2 माइनस 18/1 क्योंकि नहीं कुछ हो तो बट्टा में 1 रहता है। तो अब देखिए बराबर में जो करिएगा तो 2 का 2 31 माइनस 1 दूना 2 तो 18 दूना 36 बराबर 36 में से 31 जाएगा तो 5/2। हमारा एक डी का मान कितना आया 5/2। तो हम यहाँ पर लिखेंगे डी बराबर -5/2 ये आ गया। अब देखिए an बराबर -47 ये है। अब देखिए -47 है तो हम an के सूत्र पे बिठाएंगे, तो an के सूत्र a + n-1 इंटू डी, तो -47 बराबर 18 + n-1 इंटू डी का मान देखिए 5/2 लेकिन माइनस में है तो ये हो जाएगा -47 बराबर में देखिए +18 n-1 इंटू -5/2 बराबर ये माइनस में है -47। अब देखिए प्लस में है तो उधर घटेगा तो -18, तो ये माइनस ये भी माइनस, तो दोनों तो कर्जे है तो दोनों जुट जाएगा। तो देखिए इससे होगा तो 5/2 n-1 बराबर 50, 8 2 60, 5 65 आ गया माइनस में। तो अब इसको काट सकते हैं, तो देखिए ये इतना आ गया तो 5/2 n-1, तो पहले 5/2 को काटेंगे, ये चाहे ये होगा, तो आप चाहे तो यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं, यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं क्योंकि ये देखिए 65, अगर इस सबको काटिएगा तो यह समांतर श्रेणी नहीं होगा क्योंकि पहले आप इसको काटिएगा तो ये तो दशमलव में आंसर आएगा, इसका आंसर दशमलव में आएगा। फिर इसको आप इससे काटिएगा, अगर 2 से
नहीं तो देखिए 5 से काटिए तो 13 पंचे 65, लेकिन माइनस में आ गया तो ये -13, ये माइनस तो प्लस होगा। देखिए ये एक आ जाएगा इधर तो कितना हो गया 13, एक ये माइनस में है तो एक 12 बचेगा, क्योंकि एक प्लस वाला हमारा अपना होता है और माइनस वाला कर्ज। तो देखिए 2n बराबर कितना बचा 13, 12 सॉरी 12, एक हट गया तो ये कितना आ गया 6। तो n बराबर कितना हो गया 6, यही हमारा आंसर हो गया। काट के देखिए वहाँ आ गया। आप लोग ये उतारिए, उसके बाद अगला छठा नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है बच्चों, अब आगे चलते हैं। छठा नंबर क्वेश्चन। देखिए छठा नंबर का जो है आपका ये बहुत ही सरल है। इसमें देखिए बोल रहा है कि क्या ए पी 11,852 का एक पद -150 यानी कि 150 है। तो देखिए 11 में से अगर 8 में से 11 घटाइएगा तो अगर 8 में से डी का मान निकालने के लिए 11 घटाइएगा तो देखिए तो आएगा कितना 3, जो कि माइनस में। फिर देखिए 2 में से आप इसको घटाइएगा तो माइनस में 3, ये तो मिल गया। लेकिन यहाँ पर देखिए का एक पद तो नहीं हो सकता है, वहाँ पद हो सकता है। एन का मान तो वहाँ में आता है, इसीलिए इसका आंसर डायरेक्ट होगा। छठा का आंसर आप लोग क्वेश्चन उतारिए और डायरेक्ट दीजिए नहीं, इसका आंसर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा वो अभी हम आपको बता दिए। छठा का आंसर होगा नहीं। आप लोग छठा का क्वेश्चन उतारिए डायरेक्ट लिखिए नहीं आंसर। छठा का क्वेश्चन उतारिए लिखिए डायरेक्ट नहीं है इसका आंसर। इसका आंसर जो है नहीं है। जल्दी करिए, छठा का क्वेश्चन उतारिए लिखिए आंसर में नहीं। क्यों नहीं है वो समझा दिए हैं आपको।
मेरे बच्चों, तो देखिए 7वां नंबर क्वेश्चन है, एपी मतलब समांतर श्रेणी का 31वां पद ज्ञात कीजिए। यानी कि n बराबर है 31 पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है। यानी कि यहाँ पर देखिए n बराबर 38 दिया है और n बराबर 11 दिया हुआ है। यानी कि पूरा लिखा जाए तो ए11 बराबर 38 दिया गया है, ऐसे दिया गया है। उसके बाद देखिए और 16वां पद 73 है, तो यहाँ पर होगा A16 बराबर 73। इस सब को उतारना है। तो देखिए हम अभी आपको बना देते हैं 7वां नंबर क्वेश्चन। देखिए 7वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए। एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए। 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका समीकरण 1 में देखिए, जिसका समीकरण 1 में n बराबर है 11, क्योंकि वहां लगा है 11वां पद, और an बराबर है कॉमा an बराबर है 38, an बराबर है 38 और समीकरण 2 में an बराबर है आपका 73, कॉमा n बराबर है 16। बोल रहा है 31वां पद ज्ञात कीजिए। 31वां पद ज्ञात करने से पहले आपको ये तोड़ना पड़ेगा इन दोनों समीकरण का। तो देखिए n का मान दिया गया है, an का और n का मान। तो देखिए एक सूत्र होता है, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये सूत्र होता है। देखिए जो मान है उसको शिफ्ट कीजिए, तो an का मान कितना है 38, ये पहले समीकरण का है, पहले समीकरण से ये हो गया। तो देखिए 38 बराबर a प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी, तो ये हो जाएगा 38 बराबर a प्लस 10d। तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि a प्लस 10d बराबर 38। ये हो गया समीकरण 1, क्योंकि 1 है तो समीकरण 1। अब देखिए अब समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 में देखिए an बराबर है 73, कॉमा n बराबर है 16, तो an बराबर सूत्र पे बिठाएंगे तो ये हो जाएगा 73। इसको सूत्र पे बिठाएंगे तो देखिए an बराबर सूत्र होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो हो जाएगा 73 बराबर a प्लस 16 माइनस 1 इंटू डी, तो हो जाएगा a प्लस 15d बराबर 73। यह हो गया समीकरण 2। अब फिर से समीकरण 1 और समीकरण 2 को घटाने पर
तो अब देखिए समीकरण एक क्या है हमारा, ये है, तो ये हो जाएगा a प्लस 10d बराबर समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर तो समीकरण 2 लिखेंगे, तो a प्लस 15d बराबर 73। उसके बाद देखिए पहला समीकरण है a प्लस 10d बराबर 10d बराबर है आपका 38। इसको करेंगे तो देखिए ए कट जाएगा, तो 15d तो 5d आएगा, 5d बराबर इसमें से घटाइए तो देखिए आएगा आपका कितना 35। 35 जो आएगा तो 7 पंचे 35, तो d बराबर 7। d बराबर 7 क्या आ गया, तो समीकरण कोई एक में d का मान पुट कीजिए, तो हम समीकरण समीकरण 1 में d बराबर 7 समीकरण 1 लिखेंगे, तो a प्लस 10d बराबर 38। तो हो गया a प्लस 10 गुने 7 बराबर 38, तो a प्लस 10 सत्ते 70 बराबर 38। तो a बराबर हो जाएगा, प्लस में है तो उधर ये जो है तो इधर आ जाएगा, तो 38 को और 7 को 70 को जोड़िए, तो देखिए ये और सॉरी ये है प्लस में तो उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 38। 70 माइनस 38 तो बराबर आ जाएगा 27। ये हो जाएगा, तो a बराबर हो जाएगा 27। सॉरी ये नहीं होगा, 70 में से आप 38 को घटाइए, बत्तीस आ गया। 32 जो आ गया तो a बराबर 32 ये हो गया। देखिए a का मान हो गया, d का मान हो गया और n का मान तो दिया है 31। तो अब हम कौन 31वां पद निकालेंगे। इकतीसवां पद निकालेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे अब 31वां पद बराबर, तो यहाँ पर देखिए n बराबर दिया गया है 31, तो d बराबर निकला है हमें 7, कॉमा a बराबर निकला है 7 है, a बराबर निकला है हमारा 32। यही है, देखिए a का मान 32, d का मान 7 और n का मान यहाँ पर देखिए 31 वहाँ दिया गया है तो 31। तो अब an वाले सूत्र बिठाएंगे, इसका होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो an बराबर हो जाएगा 32 प्लस ये n 31 माइनस 1 इंटू 7 बराबर में देखिए इधर 32 प्लस 30d 30 गुने 7 ये हो जाएगा प्लस में, तो देखिए ये n बराबर है तो हो जाएगा 210 प्लस 32। अब इन दोनों को जोड़िएगा तो आ जाएगा 242, यही हमारा आंसर हो जाएगा। कुल कितना है 242, यही हमारा हो गया आंसर। आप लोग ये उतारिए, 7वां नंबर है, उसके बाद हम 8वां नंबर पे चलते हैं।
ठीक है बच्चों, आज का क्लास जो है आपको यहीं तक एंड करते हैं। अब अगली नेक्स्ट क्लास में 8वां नंबर क्वेश्चन को आपको समझाएंगे और चैप्टर भी ख़त्म हो जाएगा क्योंकि थोड़ा ही क्वेश्चन है अब आगे। ठीक है बच्चों, बाय।